नमस्कार। समय का इशारा है, 6 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। संसद के शीतकालीन सत्र का समापन हो गया, लेकिन इस संसद में काम कम, हंगामा ज्यादा हुआ। हमारे माननीयों ने जनता के पैसे को पानी की तरह बहाया। संसद की शुरुआत में अडानी मुद्दे की गूंज खूब जोरदार तरीके से सुनाई दी। उसके बाद संसद के सत्र के समापन से महज 2 दिन पहले अंबेडकर विवाद ने जन्म लिया और नौबत यहां तक आ गई कि माननीयों ने एक दूसरे को धक्का मुक्की की और मामला एफआईआर दर्ज करने तक आ गया। लेकिन इन सब के बीच संसद में अंबेडकर विवाद की गूंज खूब सुनाई दी। कांग्रेस अंबेडकर के मामले पर बीजेपी को घेर रही है, तो बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। लेकिन धक्का मुक्की कांड में राहुल गांधी पर मामला दर्ज हो गया है। राहुल पर पुलिस ने 6 धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने राहुल गांधी पर सामूहिक अपराध, धक्का देना, डराना, धमकाना और धमकी देना जैसे धाराओं में मामला दर्ज किया है। तो कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कि राहुल ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन आज इंडिया का सवाल में बात इसी मुद्दे पर कि हमारे और आपके चुने हुए सांसद संसद को अखाड़ा क्यों बना लेते हैं। संसद मुद्दों पर चर्चा के लिए बनी है, ना कि पहलवानी के लिए। जिस लोकतंत्र की हम दुनिया को दुहाई देते हैं, दुहाई देते थकते नहीं हैं, आज उस लोकतंत्र के मंदिर में हंगामा, धक्का मुक्की सब हो रहा है। सोचिए, 13 दिसंबर को शुरू हुई चर्चा की शुरुआत कहां आकर खत्म हुई है। जिस संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा हम कर रहे थे, आज उसी संविधान के मंदिर में मारपीट, धक्का मुक्की, खून तक बहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पार्लियामेंट परिसर में हुए धक्का कांड पर विवाद बना हुआ है। शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। धक्का मुक्की में घायल बीजेपी के दोनों सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत अभी भी अस्पताल में ही हैं। राहुल गांधी पर बीजेपी ने एफआईआर भी दर्ज करा दी है। बीजेपी ने प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के साथ धक्का मुक्की करने के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस सबसे पहले दोनों पीड़ित सांसदों के बयान दर्ज करेगी। बीजेपी के आरोपों पर प्रियंका गांधी ने सफाई देते हुए कहा कि राहुल गांधी किसी को धक्का नहीं दे सकते। कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अंबेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान। इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। संसद परिसर में इस घटना के बाद पुलिस घटना की सीसीटीवी वीडियो खंगाल रही है। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? पुलिस मोबाइल फुटेज के साथ साथ मीडिया कर्मियों के कैमरे में दर्ज फुटेज भी जुटाएगी। धक्का कांड पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि मैंने देखा राहुल गांधी ने प्रताप सारंगी को धक्का दिया, जिसके बाद सारंगी गिर गए। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या
pushed me. इतना कौन इन्होंने धकेला मुझे। गुंडागर्दी करते हो। कल उन लोगों को मैंने जो है सीधा आते हुए देखा, फिर बाद में मैंने देखा कि प्रियंका जी नीचे बैठ गए, तो मुझे लगा ठीक है, चलो वो भी आया, हल्ला हंगामा करेंगे, हम लोग भी करेंगे। उसके बाद मैंने देखा कि राहुल गांधी जी मकर द्वार के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो मेरा और नीरज शेखर यही है बगल में, हम दोनों का नजर पड़ा और हम दोनों ने डिसाइड किया कि इसको पैसेज दे देना है, जिससे कि ये जो इंटेंशन है इसका कि धक्का मुक्की करे कोई, तो उसको हमने पैसेज दे दिया तो वो चढ़ गए ऊपर। चढ़ने के बाद उन्होंने कोनियाक को, प्रताप सारंगी जी को, हमारे बगल में संतोष पांडे जी हैं, इनको, मुकेश राजपूत जी को, ये तो बेचारे बच गए, धक्का तो इनको लगा। और ये इन सबों को जो है, संबित पात्रा भी वहां खड़े थे, इनको भी धक्का लगा। तो सबको जो है उन्होंने, मतलब आप समझिए कि गुंडागर्दी की जो पराकाष्ठा थे, जब वो चढ़ गए ऊपर तो फिर उनको धक्का मारने की ऊपर आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने धक्का मारा। प्रताप सारंगी जी घायल हो गए। आप कोनियाक, जिसके लिए कि आज हम लोग खड़े हैं, कि नॉर्थ ईस्ट की एक महिला, शेड्यूल ट्राइब महिला, जिसके कि एकदम करीब आ गए, महिला को, मतलब वो बयान नहीं कर पाई, वो राज्यसभा में रोई। लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र का आज समापन हो गया। हंगामे के चलते इस बार फिर संसद में उत्पादकता की प्रतिशत बेहद कम रहा। सत्र के समापन पर मीडिया से बात करते हुए संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, विपक्ष ने संसद के कामकाज में व्यवधान डाला है, जिसके चलते संसद में बेहद कम कामकाज हुआ। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, विपक्ष के हंगामे के चलते बार बार संसद का काम बाधित हुआ है। हमें संसद चलाने की कोशिश करनी चाहिए। किरेन रिजिजू ने आगामी बजट सत्र को लेकर विपक्षी सांसदों ने भी आग्रह किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने जो आज कारनामा किया, हमारा लेडी सांसद को धकेल करके फिजिकली जो चार्ज किया, और लोकसभा के 2 और सांसदों को श्री राहुल गांधी ने इतना जोर से धक्का मारा, खून निकला, हॉस्पिटलाइज हो गया। ये जो कांग्रेस पार्टी का बिहेवियर है, ये इतना शर्मनाक है, हम विश्वास में नहीं कर सकते हैं। हमारे पास संख्या है, हम डरने वाला नहीं है, लेकिन हाथापाई करके, हम एक दूसरे को मारा मारी करके संसद को हम इस नीचे स्तर तक हम गिराना नहीं चाहते हैं। आप सब कांग्रेस के सदस्यों से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, श्रीमान राहुल गांधी जी का जो व्यवहार के लिए पूरा कांग्रेस सदस्य इस सदन से माफी मांगे, देश से भी माफी मांगे। ये संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है, यहाँ हाथ किसी एक दूसरे एमपी को इस तरह हाथ नहीं उठा सकते हैं। सभापति महोदय, जो श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से 2 सांसदों को मारा है, हमारा सांसद बहुत आक्रोश है। हम लोग भी अगर उसी तरह हाथ उठाते तो क्या हालत होता सर। लेकिन 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र काफी कम होने वाला सत्र रहा। पूरे सत्र में कुल 20 बैठकें हुई। दोनों सदनों में लगभग 105 घंटे कार्यवाही चली। सत्र के दौरान लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 54%, राज्यसभा में 41% रही। सदन में कुल 5 बिल पेश किए गए, जिनमें से 4 बिल पारित हो गए। सबसे चर्चित रहा एक देश एक चुनाव के लिए पेश हुआ 129वें संविधान संशोधन का बिल। इस बिल को समीक्षा के लिए 39 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है। सत्र की शुरुआत अडानी मुद्दे पर हंगामे से हुई। फिर विपक्षी सांसदों ने मणिपुर और किसानों का मुद्दा भी उठाया। सत्र खत्म होते होते अंबेडकर मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। 19 दिसंबर को तो बात धक्का मुक्की पर आ गई। 2 बीजेपी सांसद घायल हुए। राहुल पर आरोप लगा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई।
तो चलिए मेहमानों का रुख करेंगे। चर्चा को खास और बेहद खास बनाने के लिए मेहमानों का लंबा पैनल हमारे साथ में मौजूद है। वैभव कुमार जी हैं, वैभव कुमार त्रिपाठी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़े हैं। डॉक्टर राहुल यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हैं। रमनीश वत्स जी स्टूडियो से जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं आप। राकेश सिंह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, अभिषेक तिवारी जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। शुरुआत में बीजेपी के साथ में करूंगी। सर, लगातार कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि बीजेपी ने धक्के मुक्के की शुरुआत करी और तख्तियों के साथ डंडे कहां से आए? देखिए पूजा जी, ये सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है शुरुआत किसने। ठीक है, एक तरफ ये बाबा साहब के सम्मान की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल, दूसरी तरफ उसी संविधान के धज्जियां उड़ाते हैं संसद में बैठकर। आप देखिए ना, जो आज ये बात कर रहे हैं अम्बेडकर साहब के सम्मान की, ये वही कांग्रेस पार्टी है ना जिसने शुरू से, अब से नहीं करा मैं, जब से कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ है, जब से इनकी सरकारें आई हैं देश में, तब से अम्बेडकर साहब का विरोध किया है। आप देखिए 1951 में जब अम्बेडकर साहब एक देश कानून लाने वाले थे, जो हिंदू कोड की बात में कर रहा हूं, वो जब लाने वाले थे, उसका विरोध किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया था। दूसरी बात, 1931 में जब बात चल रही थी, अम्बेडकर साहब उसके समर्थन में थे, उसका विरोध किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। और आप छोड़िए, 40 साल तक पार्लियामेंट का जो सेंट्रल हॉल है उसमें अम्बेडकर साहब कुर्सी तक नहीं लगाई थी कांग्रेस पार्टी। और मैं बताऊं आपको, 50 साल तक अम्बेडकर साहब को भारत रत्न से वंचित रखा किसने? कांग्रेस पार्टी। ये कौन से सम्मान की बात करते हैं भाई? ये केवल दलितों का इन्होंने अपमान किया कांग्रेस पार्टी ने, तो वंचितों का हक छीनने का। और अम्बेडकर साहब को संविधान सभा का अध्यक्ष किसने बनाया सर? मैं बता रहा हूँ, कानून मंत्री किसने बनाया सर? बनाया था, लेकिन कानून मंत्री किसने बनाया सर? जब संविधान निर्माण के लिए बात थी, जब बैठक चल रही थी, तो उसमें विरोध किसने किया था? उसमें भी विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया था, किसी और ने तो नहीं किया था। अब मैं बताऊं आपको, देखिए अम्बेडकर साहब की विचारधारा का, उनकी नीतियों का विरोध किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है इस देश में। सर, मैंने आपसे आपने 4 बातें बोली, मैंने आपसे 2 सवाल पूछे। संविधान सभा का अध्यक्ष किसने बनाया था? कानून मंत्री का दर्जा किसने दिया था सर? बिल्कुल दिया था, लेकिन वो किसके बेस पर दिया था आपको यही पता होना चाहिए। किसके दबाव में आकर दिया था कांग्रेस पार्टी ने? अगर इतने इंटरेस्टिंग थे अम्बेडकर तो बात, अरे सुनिए, ये कौन बोल रहा है? क्या चुटकुला चल रहा है? ये चुटकुला के लिए नहीं बैठे। ठीक है सर, ठीक है सर। सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अवधेश जी, अवधेश जी, अवधेश जी, अवधेश जी, अवधेश जी, वैभव जी और अवधेश जी, सर आप दोनों बहुत ज़हीन लोग हैं। देश की जनता बहुत ही मुखरता के साथ आप दोनों की तरफ देख रही है, बहुत ही उम्मीद भरी नजरों के साथ देख रही है, और जो मैंडेट दिया है कम से कम उस मैंडेट पर थोड़ी सी शर्म खाइए। ठीक है सर, मेरी बात सुनिए, अभी मेरी पूरे होने दीजिए। आपने इतना शब्द बोला, मैंने नहीं बोला, अब मेरी पूरी होने दीजिए। अगर आदि मानव काल में आज भी हम अटके रहेंगे तो सर पत्ते से निकलकर कपड़ा तो पहन नहीं पाएंगे, नहीं पहन पाएंगे ना सर। पुराने को छोड़ करके नया अपनाना पड़ेगा, नए पर आना पड़ेगा, या पुराने का नाम जप करके उसी सीढ़ी को, जो सीढ़ी बाबा साहब अंबेडकर की देन है, उसको लहूलुहान कर दीजिएगा सर। सर थोड़ा सा बुद्धिमत्ता का प्रयोग सर। पूजा जी, वही मैं कह रहा हूँ। देखिए लहूलुहान कौन कर रहा है? आप देख रहे हैं किस तरह से संसद धक्का मुक्की हो रही है, एक बुजुर्ग सांसद को धक्का मारा, जब आप जवाब देंगे, वीडियो चल रही है वो, मैं वही कह रहा हूँ। सुनिए, ये जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा से दलितों का विरोध किया है, कांग्रेस पार्टी ने उनका हक छीनने काम किया है। मैं बताऊं उदाहरण आपको, इतने बड़े मसीहा बन रहे हैं, आपको बताऊं, यही कांग्रेस पार्टी है जिसने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से दलितों का आरक्षण खत्म करवाया है। अरे भाई, आप इतना सम्मान करते हैं अम्बेडकर साहब का, दलितों का, तो आप वो आरक्षण वापस कराइए ना, उनको हक दिलवाइए दलितों का। कौन मना कर रहा है आपसे? ये केवल मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। ये देश की जनता को गुमराह करना जानते हैं, और अब देश की जनता इनसे गुमराह होने वाली नहीं है, इसलिए पीछे कूद पड़े थे वैभव कुमार त्रिपाठी। तो सच सामने आ रहा है, दुनिया देख रही है सच, कांग्रेस पार्टी का किस तरह से ये दलितों का विरोध करते हैं और पीछे जाके जो है उसका वो करते हैं सम्मान। वैभव जी, एक सटीक टिप्पणी की उम्मीद के साथ में देखिए,
आपके पाले में गए। पूजा मैं हो हुल्लड़ में विश्वास नहीं रखता। मैं भी नहीं रखती 5 हूँ, मिनट इन्होंने बोला है लगातार। बात यह है कि आपने 2 बातें इनसे पूछी कि संविधान सभा और उनको कानून मंत्री किसने बनाया, जवाब नहीं दे पाए। हम अपमान करने वाले। जब अंबेडकर जी की सीट प्लीज हुल्लड़बाजी नहीं, बांग्लादेश में जब चली गई, ये क्या ये डिबेट करना चाहते हैं? ये डिबेट होने नहीं देंगे। 2 बार चुनाव लहराने का कांग्रेस पार्टी ऐसे पूजा जब आप मुझसे बात कर रही हैं, मैंने अगर कोई आपत्तिजनक बात कही हो, वैभव जी आप अपनी बात पूरी करिए। व्यवधान ज्यादा है, मैं ऑडियो डाउन करा दूंगी सर, आप बोलिए। इनको बोलिए, बोलते मैं रहिए। ये कह रहा हूं कि जब बांग्लादेश में उनकी सीट चली गई तो कांग्रेस ने फिर उनको राज्यसभा महाराष्ट्र से भेजा। ये कांग्रेस की सोच थी। और दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी कांग्रेस ने ही किया। अब बात हम उस समय संविधान सभा में बाबा साहब नेहरू जी, सर पटेल मुद्दा वो जी, छोड़ दीजिए, राजेंद्र, मैं कह रही हूँ सर, ये धक्का मुक्की की शुरुआत कहाँ से हुई सर? और अब राहुल गांधी का अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप उनका क्या होगा? भाजपाई मैं थोड़ा सा इसी पे आ जाता हूँ। भाजपाई दंगा करने, धक्का मुक्की करने के महारथी हैं। सवाल ये है कि राहुल गांधी के ऊपर ये ओछा आरोप जो लगा रहे हैं, पूरे देश की जनता ये जानती है कि राहुल गांधी कितने संजीदे व्यक्ति हैं और वो किसी के प्रति अपमान के शब्द नहीं बोल सकते। और धक्का मारना तो बहुत दूर की बात है। और उस वीडियो में जो निशिकांत दुबे, जिनके ऊपर अपने ही स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार का आरोप है, फर्जी डिग्री का मामला है, बहुत सारी चीजें हैं, वो अब तिवारी हरिश्चंद्र बन गए, वो आरोप लगाएंगे। किरण रिजिजू जो बीफ गोमांस खाने वाले हैं, वो आरोप लगाएंगे, मैं स्वीकार कर लूंगा, ये संभव नहीं है। बात बाबा साहब पे हो रही थी। देखिए बाबा साहब का जो अपमान का मामला सर, आज मुद्दा धक्का मुक्की है। सोच रही है हमें, वो स्किप हो गए अम्बेडकर साहब पे, वो स्किप हो गए सर, वो स्किप हो गए उस पर। हाँ, मुद्दा धक्का मुक्की है, आप उस पर आइए सर, बोलिए। मुद्दा जी नहीं, मैं थोड़ा, जब हम बाबा साहब पे शुरुआती 5 मिनट बोलते हैं भाजपा के प्रवक्ता, ठीक है, तो बोलिए मेरा सर। बोलना बनता है बहन। बोलिए सर। अंबेडकर जी संविधान और दलितों के खिलाफ शुरू से संघ और जो बीजेपी के मातृ संगठन के लोग रहे हैं। आप देखिए 26 जब संविधान सभा में पास हुआ संविधान, उसके बाद पांचजन्य में क्या क्या लेख छपे हैं। जब मताधिकार का हमने सभी को समान अधिकार दिया, बाबा साहब ने दिया, कांग्रेस ने दिया, उस संविधान सभा ने दिया, तो इन्होंने कहा कि एक पढ़े लिखे आदमी, एक अमीर आदमी के वोट का वैल्यू और एक गरीब के वोट का वैल्यू बराबर कैसे हो सकता है। हम इस संविधान को नहीं मानेंगे, हम मनुस्मृति चाहते हैं, हम तिरंगे को नहीं मानते, ये 3 रंग है, ये अशुभ है। ये कहने वाले लोग सामंती सोच है जी। जो अमित शाह जी हैं, उनके अपने बच्चे को तो बीसीसीआई का सेक्रेटरी और अध्यक्ष चाहिए, वो बनाएंगे। और गरीब का बच्चा मजदूरी ही करता रहे, ये सोच है उनकी। हमेशा से दलितों के खिलाफ इनकी सोच रही है। यही कारण है कि गरीबों के मनरेगा के बजट का यूटिलाइजेशन तक नहीं हो पाता है। 10% यूपी में बजट है, इधर उधर की बात न कर, काफिला लूटा कैसे ये बता। अभिषेक तिवारी जी के पास में जाऊंगी। अभिषेक जी, धक्का मुक्की हुई, राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुई है, और अब उनपे ये खबर सामने आ रही है कि उनसे पूछताछ भी की जाएगी, CCTV फुटेज भी खंगाला जाएगा। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या है सर, बता दीजिए। पूजा जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय संविधान, जय भीम, जय संविधान। भारतीय जनता पार्टी का जो फोच है, जो उनके टॉप के नेतृत्व हैं, आज देश की जनता के सामने उजागर हो गया है। जिस तरीके से वो अंबेडकर बोलने का कार्य किए और ये बताया कि अगर इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपाइयों को बताना चाहता हूँ, मुझे तो ये नहीं पता कि स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन अंबेडकर जी के कारण और उनके किए गए कामों के कारण, उनके विचारों के कारण आज हमारे जैसे, आपके जैसे लोगों को अधिकार मिला है, जीने का अधिकार मिला है। मैं 4 लाइन बोलना चाहूँगा। ये मेरे जो सर पे, मेरे रुतबा जो मेरे सर पे है, तेरे संविधान से है। ये जो सम्मान मिला है, तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। ये मेरी लाइनें नहीं, आज हिंदुस्तान के गली में, चौराहे पे, चौक पे, हर जगह ये हर एक आदमी बोल रहा है जिसको आज जीने का अधिकार मिला है।
जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कारण अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी है, इनका प्रूफ है। आज ये पहली बार नहीं हुआ है, आज तो देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के जो विचार है, भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, देश की जनता के सामने आ गया है। इससे पहले आपको याद होगा जब राम मंदिर का पूजा हो रहा था, वहां पे किस तरीके से हमारे राष्ट्रपति का इन लोगों ने अपमान किया। जब संसद की बात हुई, वहां पे देश के प्रधानमंत्री आगे आकर के देश के राष्ट्रपति को न्योता तक नहीं दिया गया, ये अपमान है। इसी तरीके से जब चंडीगढ़ का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वहां पे एक दलित मेयर बन जाएगा, तो उन्होंने पूरी तरीके से वोटों की चोरी की, देश की जनता के सामने किया, कैमरों के सामने किया, किसी से छुपा नहीं है। इसी तरीके से जब दिल्ली के एमसीडी का चुनाव था, वहां पे इनको लगा कि एमसीडी में दलित मेयर बन जाएगा, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से वहां पे बदतमीजी किया, वहां पे मेयर ना बने, हर एक कदम उठाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा लगा और आम आदमी पार्टी ने दलित मेयर बनाने का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी ये पहली बार नहीं कर रही है। मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से भाजपाइयों को बताना चाहता हूं कि ये देश भारत के संविधान से चलेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से चलेगा, उनके कामों की वजह से चलेगा। जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम पसंद नहीं है, उनका विचार नहीं पसंद है, उनका काम नहीं पसंद है, वो भारत में रहने लायक नहीं, वो पाकिस्तान चला जाए, तो किसी और देश में चला जाए, उसका सर फोड़ दिया जाएगा। नहीं, सर नहीं फोड़ दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं ना, ये लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। आज भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है। आज अमित शाह जी ने जिस तरीके से घृण्य कृत्य करने का कार्य किया है, पूरी तरीके से दलित समाज को, वंचित समाज को, पिछड़े समाज को अपमानित करने का काम किया। पूजा जी, इनको माफी मांगने में क्या दिक्कत है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर के कर देते हैं, वहां पे धक्का मुक्की कर देते हैं, वहां पे प्रदर्शन नहीं करने देते, वहां पे पूरी तरीके से गुंडागर्दी करते हैं, एफआईआर लिखवाते हैं। आपको अपना माफी मांगने में क्या दिक्कत आ रही है? आपने गलती किया नहीं किया? भारत के संविधान के रिकॉर्ड में है 354 नंबर पेज पे जो आपका वक्तव्य है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। आपको इस नाम से दिक्कत है, आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से दिक्कत है, उनके विचारों से दिक्कत, उनके काम की दिक्कत है। मैं एक फोटो लेकर के आया हूं, पूजा जी। ये है डिग्री ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एलिमेंट्री, मैट्रिकुलेशन, इंटर, बीए, एमए, पीएचडी, एमएफसी, डीएफसी, एलएलडी, डीलिट। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के पूरे इतिहास में जितने उनके नेता हुए हैं, अगर सबका मिला करके इतना डिग्री हो जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये भाजपाई उनके कामों की वजह से, उनके विचारों की वजह से पूरी तरीके से ये इनसिक्योर है, अपमानित करने का कार्य करते हैं। और एक चीज और, आप मेरा विषय नहीं समझ रहे हैं। पूजा जी, एक चीज और समझ लीजिए, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप सामने वाले का सर फोड़ दीजिएगा? सर आप मुद्दा तो समझिए। उनकी डिग्री ज्यादा, उनकी क्षमता ज्यादा, उनका सम्मान पूरा देश करता है, तो इनको क्या करेंगे आप? दूसरे का सर फोड़ दीजिएगा? आप बहुत सम्मान करते हैं तो सम्मान का बाट लेके दूसरे की खोपड़ी पे दे मारिएगा क्या? नहीं, पूजा जी, मुझे लगता है ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ये जांच का विषय है, पूरा कैमरे की छावनी है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक क्यों कैमरे की फुटेज नहीं निकाली? रमनीश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? रमनीश जी बोलिए। ये भाजपाई के मन में काला है, ये भाजपाई केवल और केवल गुंडागर्दी करते हैं, इन्होंने संविधान नहीं मानते, दिल्ली सरकार के अधिकारों का हनन करने का। अभिषेक जी, सबकी बारी आने दीजिए, बोलिए। देखिए, ये है सम्मान आम आदमी पार्टी का। अंबेडकर साहब की मूर्ति हटा के अपने फोटो लगा दिए संविधान पे। अरविंद केजरीवाल जी का देखिए संविधान का सम्मान, इन्होंने मूर्ति हटा करके, अवधेश जी, उन्होंने अंबेडकर जी की मूर्ति हटा करके अपना तस्वीर लगा दिया, तो जनता ने भी रिप्लाई दिया है। फिर वो मीम वायरल हो रहे हैं, देख लीजिएगा। अरे अवधेश जी थोड़ा धैर्य धरिए सर। मैं कह रही हूँ कि उन्होंने अंबेडकर जी का चेहरा हटाकर खुद का चेहरा लगाया है, तो जनता ने एक और मीम बनाया है, वो भी देखिए। ये भाजपा द्वारा प्रायोजित है, ठीक है सर, भारतीय जनता पार्टी दलितों का अपमान करने वाला भारतीय जनता पार्टी है। रमनीश जी, देश में जितने गुंडे हैं, मवाली हैं, बलात्कारी हैं, सर ब्रेक का समय हो जाएगा, सर ब्रेक का समय हो जाएगा। पूरी की पूरी गुंडागर्दी करती है, गुंडों की पार्टी है, बलात्कारियों की पार्टी है, रेपिस्ट की पार्टी है। ये भाजपाई बोलेंगे, ये भाजपाई हमें राष्ट्रवाद की बात बताएंगे, ये भाजपा हमें बताएंगे कैसे दलितों का सम्मान। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर
एक छोटे से ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो और भी मेहमानों से बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मेहमानों से आपका तारुफ। अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी से, राकेश सिंह एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के जुड़ेंगे हमारे साथ में, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। स्वागत है एक बार फिर से। रमनीश वत्स स्टूडियो से जुड़े हैं, राहुल यादव समाजवादी पार्टी से, वैभव कुमार त्रिपाठी जी कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। राहुल जी आपके पास आऊंगे। अखिलेश यादव मुझे नजर आया, लाल टोपी लगाए आज मार्च कर रहे थे, डिंपल यादव भी उनके साथ में थी। संभल से लेकर संसद तक मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन इस मोर्चे संभालने में कहीं ये जो खून खच्चर हुआ है इसमें भी कहीं उनकी मदद तो नहीं थी? नहीं, देखिए ऐसा है कि पूजा जी एक बात को जरा स्पष्ट रूप में मैं सबको समझाऊं, सबको ये बताना चाहता हूं कि एक तो संसद जो चल रही थी ये ठीक ठाक चल रही थी, संविधान पर चर्चा हो रही थी और संविधान में बैठकर संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा की शपथ लेकर बैठे हुए लोग संविधान पे चर्चा कर रहे थे। पूरे देश में संविधान पे चर्चा हो रही थी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि 20वीं सदी में लिखी गई संविधान की वह किताब आज भी हमारे देश में ऐसी कोई किताब नहीं है जो वंचित, गरीब, शोषित पिछड़ों के साथ न्याय की बात करती हो। और उस संविधान की किताब के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर अम्बेडकर। ये इस जो खच्चर की आप जो बात कर रही हैं इसकी पृष्ठभूमि थी डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में उनके प्रति दुर्भावनावश दिए गए वक्तव्य। तो इससे पूरा देश एक तो नाराज है। दूसरी बात है जो राहुल गांधी पर आरोप लग रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के द्वारा इस तरह की कोई हिंसात्मक गतिविधि की गई होगी। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही, शुरू से ही उसका इतिहास ही ऐसा रहा है कि बल प्रयोग करना और जो है उनका बाहुबल प्रयोग करना, धनबल प्रयोग करना उसका शक्ल है। और आप देखती होंगी स्टेट्स में सरकार के तोड़फोड़ करना, लोगों के साथ जो है विपक्षियों के साथ दुर्व्यवहार करना, उनको जबरदस्ती जेलों में डालना। तो मुझे लगता है कि इस पूरी घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच हो और राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर। ये सवाल मैं लूंगी अवधेश जी से, लेकिन उससे पहले मैं रमनीश जी के पास जाऊंगी। रमनीश जी, ये पूरा वाकया देखकर मुझे याद आता है, मुझे याद है कि जब मैं 5वीं में पढ़ती थी तब से लेकर के आज तक मैं बहुत ही निष्ठा के साथ सदन की वो क्वेश्चन आवर की जो भूमिका है वो पूरी देखा करती थी कि जब उस समय से जब लालू जी स्पीच दिया करते थे, सुषमा स्वराज सदन में हुआ करती थी, वो गरिमा आज सदन के पटल पर जो हुआ, सदन की सीढ़ियों पर जो हुआ, बहुत आहत है पूरा देश भी और मैं। और आरोप भी किसके ऊपर लग रहा है? एलओपी। अब एलओपी के रूप में हमने अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में भी देखा, एक महान विभूति के रूप में। और आज जिस तरह की हरकत स्पष्ट रूप से देखा गया जब वो मिलने आए थे, प्रताप सारंगी एक बुजुर्ग सांसद, उनके समीप जब आए थे, ठीक है आपको लगता है कि आपने धक्का दे दिया, तो कम से कम धक्का देने के बाद रियलाइजेशन भी तो होना चाहिए। आप जब उनके समीप आए थे, जब हम सबने कैमरे के ऊपर देखा, तो आप जाकर के ये एक माफी तो कम से कम एक शब्द तो कह सकते थे कि हाँ मेरे से गलती हो गई। सर, मेरे जहन में एक बात आ रही है, बार बार आ रही है, मैंने भी कई सारे फुटेज देखे हैं जी। अगर मैं किसी को धक्का दूंगी, मान लीजिए मैं भीड़ में हूँ, मैंने किसी को धक्का दिया, वो गिर गया, तो मैं उस भीड़ के बीच में रहूंगी सर। मुझे उस भीड़ के बाहर से तो बुला के लाया नहीं जाएगा कि देख लो इसको धक्का लग गया है और इसको उठा रहे हैं। ये सारे घटनाक्रम इसके पहले नहीं, ये सारे जो घटनाक्रम हुए उसके पहले हुए और बाद में प्रताप सारंगी जी जब जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं, तब ये सारी चीजें होती है। जब वो कैमरे पे आते हैं, ये सारे जो भी नौटंकी होती है। फिर बात करते हैं तथ्यों की। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज राहुल गांधी जी ने जो भी किया, धक्का मुक्की किया, बुजुर्ग सांसद के साथ अपमान किया उनका, जो भी जिस तरह की जो घटना घटी, लेकिन ये सारी चीजें जो भी हुई, ये सारे जो चीजें हुई, उसकी पटकथा तो मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू के समय से जो शुरुआत हुई है अब तक जारी है। क्योंकि एक समय हुआ करता था, एक समय भी हुआ करता था जब खुदीराम बोस एक जो क्रांतिकारी हुआ करते थे, उनके खिलाफ जवाहरलाल नेहरू के ही साले जो थे पंडित जगन्नारायण मुल्ला, वो उनके खिलाफ जो है उन्होंने मतलब लड़ा था। उसके बाद फिर बात करें
बाबा साहब अंबेडकर के अपमान की बात करें, सुभाष बाबू के अपमान की बात करें, चाहे चंद्रशेखर आजाद की अपमान की बात करें, अपमान करने का जो सिलसिला शास्त्री जी का, मेरी काबिलियत पे कुछ विश्वास कीजिए, मैं हूं झूठ पे काउंटर करने के लिए। बोलिए पूजा जी, बातों को रखने दिया जाए। शास्त्री जी का आकस्मिक मौत हो जाता है, लेकिन आज तक पोस्टमार्टम उनका जो है रिपोर्ट हो आज तक नहीं आ पाया। फिर से हम आते हैं, ये सारा जो प्रकरण शुरू हुआ है, श्यामा प्रसाद ये सारा का सारा जो प्रकरण, सुनिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु सब सारे मुद्दे की बात होगी, बिल्कुल होनी भी चाहिए, लेकिन ये जो सारा प्रकरण है इसका मूल मुद्दा जो है अम्बेडकर जी है, इसका भीमराव अम्बेडकर जो है मूल है। लेकिन भीमराव अम्बेडकर का किसने अपमान किया, किसने अपमान किया और किसने सम्मान दिया, इसके ऊपर बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। जब अपमान करने की बात आई है, नेहरू जी ने, पूजा जी आप बार इंटरप्ट हो रहा है, इधर की तरफ से एक सामने की तरफ से बात रखने ही नहीं दिया जा रहा है। कम से 1 मिनट दीजिए मुझे, ताकि मैं अपने बातों को रख सकूं। रवनीत जी इतिहास क्लब ने पूजा जी नहीं, सबसे पहले देखिए, इतिहास में तो बाद में जाइएगा, पहले आप प्रेजेंट में चलिए। पहले तो आपको मेरा नाम नहीं पता है, ये नहीं, इतिहास बात है, प्रेजेंट आप सामने में देख रहे हैं, स्क्रीन पे चल भी रहे। नहीं, आपको ये नाम यहाँ जानना, अरविंद केजरीवाल जी अम्बेडकर जी का जो अपमान हुआ है उस पर हम बात करने आए हैं। पूजा जी ये बहुत गलत है। पूजा जी मैं कह रहा हूँ ये भाजपाई नहीं, बीच में बार देख रहे हैं बीन बजाया जा रहा है, मैं अपनी बातों को रख नहीं रहा हूँ। बाबा साहब का किसने अपमान किया, सबसे पहले बताइए इनको। देखो नाम नहीं, किसने अपमान किया, भाजपाइयों के नाम, बाबा साहब को किसने सबसे ज्यादा अपमान किया? सर वो भाजपा दो बार नेहरू जी ने चुनाव लड़े, जब बताइए जनवरी 1952 में जब चुनाव लड़ने के लिए गए थे, सबसे पहले उनके खिलाफ चुनाव, उसके खिलाफ चुनाव प्रचार किसने किया था? स्टूडियो में खिलाफ चुनाव प्रचार किसने किया था? वो नेहरू जी थे, रमनीश जी और अभिषेक जी, मैं भी उजागर कर देता हूँ। नहीं, मुझे जनवरी 1952 में 30 सेकंड बोल क्या पूरी डिबेट बर्बाद कर रहे हो सर? खिलाफत करने वाले कोई वो कौन थे? नेहरू जी थे। चरित्र और चेहरा में उजागर कर दे। 14,000 वोट से हार गए थे। अब देखिए 14,000 वोट से 1952 में चुनाव हार गए थे बाबा साहब। ये के खिलाफत करने वाले नेहरू जी थे। 78,000 कर दिया गया था। चुनाव में धांधली की, ये आप मत बताइए। सबसे पहले आप चैट जीपीटी का अपना ज्ञान यहाँ मत दीजिए। अब मैं मुझे सर एक बात बताइए रमनीश जी, चैट जीपीटी ज्ञान सारे इतिहास में है, मुझे लगता है कि सारे इतिहास में दर्ज है। आप ही दोनों कर लीजिए सर आप दोनों ही कर लीजिए डिबेट, आप दोनों ही कर लीजिए और आपकी बात भी नहीं जा पा रही। 30 सेकंड चाहिए। स्टूडियो में बैठ के ये लोग चिल्ला रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं रमनीश जी। बार इंटरप्ट करूंगा, मुझे 30 सेकंड देखिए क्यों नहीं बोलने दिया गया? गुंडागर्दी है, इंटरप्ट करूंगा, चैट जीपीटी ये गुंडागर्दी है भाई, उसी पृष्ठभूमि से ये भी आते हैं। अजीब मामला है भाई। मैं कह रहा हूँ कि ये भाजपाई और कांग्रेस, पूजा जी क्या डिबेट आप चला रही हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान करते हैं। अभिषेक जी ठीक है सर, अभिषेक जी शांत होइए, वैभव जी से जवाब लेने दीजिए। सर वैभव जी से जवाब ले, सर आप 30 सेकंड कर करके बर्बाद करो डिबेट। वैभव जी बोलिएगा, राहुल गांधी के ऊपर जो पूरे मामले दर्ज हुए हैं, अब राहुल गांधी का अगला स्टेप क्या होगा, कांग्रेस का अगला स्टेप क्या होगा, बोलिएगा। देखिए राहुल गांधी जी के से सबसे ज्यादा भाजपा डरती है। यही मामला है कि ईडी सीबीआई से पूछताछ ये सब होता रहा, फिर उनकी संसद सदस्यता पर आघात हुआ, वो भी बच गया मामला, फिर आगे आके नागरिकता की बात होने लगी, फिर ऐसी फर्जी मामले हैं। रमनीश जी भाजपा के प्रवक्ता को मुझे कुछ नहीं कहना क्योंकि वो बेचारे दलील नहीं दे पाए। रमनीश जी बेहतर भाजपा का पक्ष रखते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ लीलाधर वाजपेयी सर आप फिर पुराने पे जा रहे हो, सर आप पुराने पे जा रहे हो। सर मेरी बात सुनिए, आज की तारीख में ना अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से मुझे नौकरी मिल रही है और ना ही मुझे नेहरू जी नौकरी दे रहे हैं। सर मौजूदा सरकार से मेरा जवाब लेने का अधिकार है, मैं जवाब लूंगी, ठीक है सर? तो आज मौजूदा समय पे बात कर लेते हैं, मौजूदा समय पे बात कर लेते हैं और अम्बेडकर पर बात इसलिए होगी क्योंकि उनके संविधान पर आप भी चल रहे हो, मैं भी चल रही हूँ सर।
अवधेश जी से जवाब लेना, एक बार सर अवधेश जी से पूछ लें। प्लीज नहीं अब ये आपने रमनीश जी को हिस्ट्री में जाने की अनुमति दी, इस वजह से मैंने बोल दिया, मैं उस बात को छोड़ देता हूं। लेकिन सवाल ये है कि चाहे अंबेडकर जी के संविधान या अंबेडकर जी का अपमान की बात हो या दलितों के अपमान की बात, रामनाथ कोविंद जी थे राष्ट्रपति, शिलान्यास जब संसद का किया गया उनको नहीं बुलाया गया, जब उद्घाटन हुआ हमारी मौजूदा जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनको नहीं बुलाया गया। अभी आडवाणी जी को जब भारत रत्न देने पहुंची महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, मोदी जी बैठे थे, और तो ये सामंतवादी सोच था, दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, अगला स्टेप कांग्रेस का क्या होगा? राहुल गांधी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो भाजपा को आईना दिखाने में सक्षम है। ठीक है, सवाल ये है कि अब राहुल गांधी आपने बोल दिया सर, अब मेरा सवाल आने दीजिए अवधेश जी। आ रहा है, पूरी देश की जनता ये जानती है कि राहुल गांधी जैसा संजीदा व्यक्ति पूरे भाजपा में नहीं है। ठीक है। आडवाणी जी को किस तरीके से धक्के मार के बाहर कर दिया पूरी भाजपा से। अवधेश जी, राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है उन्होंने धक्का दिया, प्रताप सारंगी ने भी बयान दिया है, मुकेश जी ने भी ये बयान दिया है कि उन्होंने धक्का दिया, धक्का देने की वजह से वो घायल हुए, आईसीयू में एडमिट हो गए, एक का सर फूट गया। सर एक अकेला आदमी 6 को आईसीयू पहुंचा दे रहा है, बहुत बलिष्ठ है राहुल गांधी। देखिए पूजा जी, मैं बताऊं आपको, ये बलिष्ठ वाली बात नहीं है, जब भीड़ होती है भीड़ में धक्का लगेगा। और भाजपाई बहुत हल्के फुल्के हैं सर। अब देखिए ना, ये बुजुर्ग नहीं है, इनमें कितनी ताकत है। सारंगी जी बुजुर्ग है भाई, और राहुल गांधी को सोचना चाहिए था। मुकेश जी क्या है? मैं वही कह रहा हूँ पूजा जी, राहुल जी से अगर धक्का लगा था, वो गिर गए थे, उनसे चोट लगी, खून निकल रहा था, एक बार सॉरी बोलने में क्या दिक्कत थी? राहुल गांधी ने देखा भी नहीं, डंडा चलेगा लौट कर देखिए आप। अमित शाह को माफी मांगने में क्या दिक्कत है? अमित शाह माफी क्यों नहीं मांग सकते? थोड़ा ज्ञान वर्धन कीजिए, अमित शाह किस बात की माफी मांगेंगे भाई? अमित शाह जी ने तो दलितों का हक देने का किया है, आने जब से आइए तब से दलितों का, शोषितों का, वंचितों को हक मिला है भाई। कांग्रेस ने जो हक मारे दलितों का मुद्दे क्या बात कर रहे हैं के लिए सारा मुद्दा? अरे आपने तो हमेशा अपमान किया दलितों का। अवधेश जी सीसीटीवी फुटेज कब आएगा? अवधेश जी सीसीटीवी फुटेज कब आएगा सर? का जो है आशा खत्म कर दिया आपने। सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं, अरे भाई क्योंकि आप चाहते क्या है, आपने वो चाह रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज चाह रहे हैं सर, सामने रखवा दीजिए। अम्बेडकर साहब ने किया था। संसदीय मंत्री आपके, सदन आपकी, ज्यादा मंत्री, ज्यादा सांसद आपके, सब कुछ आपका सर। पूरा वीडियो है, सीसीटीवी कांग्रेस पार्टी ने पूजा जी हमेशा से दलितों का विरोध किया है, दलितों का हक मारकर एक विशेष वर्ग को दिया है। आप आगे देख लीजिए, आज यदि दलितों को हक मिल रहा है, उनका शोषित वांछित जो हमारे देशों को हक दे रही है भारतीय जनता पार्टी, तो पूरे विपक्ष में चल रही है। अभी अभिषेक तिवारी जी कह रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, भैया अरविंद केजरीवाल जी तो अपनी फोटो लगा देते हैं अम्बेडकर साहब की जगह, ये आपका सम्मान। ठीक है, अरविंद केजरीवाल, अभिषेक तिवारी जी बोलिए। आज तक नहीं गए अरविंद केजरीवाल जी। सर बहुत सारा समय मत खाइएगा प्लीज। वैभव जी थोड़ा सा धैर्य, वैभव जी धैर्य बोलने दीजिए। अवधेश जी सुन लीजिए, अवधेश जी सुन लीजिए, बोलिए अभिषेक जी। पूजा जी, आपका अतीत बताता है कि आपका व्यवहार कैसा है और आपका नेचर कैसा है। अभी बड़े इतिहास की बात हो रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्य संस्था आरएसएस ने जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान के मुताबिक इन्होंने अपने मुख्य संस्था का जो इनका ऑफिस है वहां पे 50 सालों तक तिरंगा झंडा नहीं लगाया। अरुण शौरी जी थे, अरुण शौरी जी ने 1997 में एक किताब लिखा, उसमें उन्होंने बकायदा मेंशन किया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ब्रिटिशों के, अंग्रेजों के मुखबर थे। और भारतीय जनता पार्टी ने वो किताब लिखते ही अरुण शौरी को इनाम दिया, उनको राज्यसभा भेज दिया और मंत्री भी बना दिया। 2010 तक अरुण शौरी को इन्होंने राज्यसभा भेजते रहे। भारत के संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इतना सम्मान भाजपाई करते हैं कि देश का सुप्रीम कोर्ट अगर जजमेंट देता है दिल्ली सरकार के फेवर में,
तो भारतीय जनता पार्टी रातों रात अध्यादेश लेकर के आ जाती है, सारा संविधान का सारा अधिकार छीनने का कार्य करती है। अभी जैसे कि उन्होंने बताया कि जब राम पूजा और राम मंदिर का पूजा हो रहा था, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से दलित समाज का अपमान किया, किसी से छुपा नहीं है। जब संसद का उद्घाटन हो रहा था, वहां पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का किस तरीके से अपमान हुआ, उनको इनविटेशन तक नहीं दिया गया, यह किसी से छुपा नहीं है। मेरा अपना यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, भारत के संविधान का हर परख पे, हर पल पे अपमान करने का, उनके विचारों को ये डरते हैं और घृणा करते हैं। यही कारण है जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे 30 सेकंड से बहुत ज्यादा हो गया, 1 मिनट से भी ज्यादा हो गया सर। रमनीश जी बोलिए। देखिए पूजा जी, किसने सम्मान दिया बाबा साहब अम्बेडकर को, किसने अपमान दिया, मुझे लगता है किसी से कुछ छुपा नहीं है। नेहरू जी के समय से लेकर के राहुल गांधी तक आप देखिए कि संसद में एक चित्र भी रखने का उनका जगह आज तक नहीं अंबेडकर जी को दिया गया। उसके बाद जो अपमान नेहरू जी ने चुनाव लड़ने से लेकर के, चाहे जितने मुझे लगता है चुनाव लड़ने के समय में जो उनके साथ हुआ, जो जब 1952 में जो उनके साथ जो हुआ पक्षपात जिस तरह से हुआ, जाति प्रथा के हमेशा वो विरोधी रहे अंबेडकर साहब। लेकिन आज देखिए जाति जनगणना करवाना मुझे लगता है कि राहुल गांधी का सबसे बड़ा वो सुनहरा स्वप्न की तरह दिखता है। फिर उसके बाद फिर हम सम्मान की बात करें तो 2015 में सबसे पहले मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्मारक मुंबई में दादर में बनवाया। उसके बाद उन्होंने पंच तीर्थ की स्थापना करी जो आज तक किसी ने नहीं किया। 2016 की बात करें, 2016 में मध्य प्रदेश में पूजा जी पहले क्या उन्होंने किया वो बाद में गिना लेंगे, अभी हमको धक्का मुक्की खून खच्चर पे बात नहीं बात क्यों नहीं होगी, बार बार अपमान की बात होती है। सम्मान जो मोदी सरकार ने किया आप उसको आगे आने नहीं देती है, आप उसको नहीं चाहती है। आप जब अपमान की बात होती है तो आप सामने सारे आप करती नहीं, आप बोले इस बात को रखिए। जब हम सम्मान की बात करें तो आप मोदी जी ने क्या, आप क्या कहते हैं हम चुप हो जाए। मोदी क्या है, क्या चल रहा है ये अमित शाह ने, ये गलत बात है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मोदी जी ने क्या किया बताइए सर। देखिए मैं फिर से बात रखूंगा, पंच तीर्थ की स्थापना कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों नहीं, राहुल गांधी की तरफ से क्यों नहीं? ठीक है सर, ये बहुत बड़ी गलती है उनकी, ये बहुत बड़ी गलती है उनकी। पंच तीर्थ की स्थापना कर दी, यदि किसी ने किया सम्मान देने का काम किया मोदी सरकार ने, ठीक है सर, क्यों नहीं रखा? ठीक है सर। सर अरविंद अभिषेक जी मैंने आपका नाम लिया था, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो दिल्ली हो, दिल्ली के आप लोग बीच बजाते रह गए, आप लोग किसी ने शुभारंभ किया वो मोदी सरकार ने किया और आज अमित शाह जी ने जय भीम गरीब बच्चों को पिछड़े अभिषेक जी और रमनीश जी सामने रखी जा रही है बातें, जो मोदी सरकार ने किया उस बात को आप नहीं चाहते वो सामने आए। सर शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। अपमान किया जाता है, ठीक है, ये आदमी नेहरू को गिनाता है। अवधेश जी और वैभव जी आपके लिए एक सवाल है सर, आप दोनों के लिए एक सवाल। रमनीश जी रुक जाइए, रमनीश जी रुक जाइए। अवधेश जी और वैभव जी आपके लिए सवाल, आप दोनों के लिए सवाल है, शांत रहिए सर। सवाल ये, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद जिस दल की तरफ से गलती निकलती है, अवधेश जी आपके लिए भी हो, वैभव जी आपके लिए भी है, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद जिस दल की तरफ से गलती निकलती है क्या स्टैंड होगा? अवधेश जी जवाब पहले आप देंगे। देखिए पूजा जी, फुटेज तो चल रही है, वीडियो आ रही है, बहुत से चैनल दिखा भी रहे हैं, उसमें सोचने वाली क्या बात है? सीसीटीवी फुटेज की बात कर रही हूँ सर। पूजा जी 20 सेकंड में लेना चाहता हूँ, बस 20 सेकंड, ठीक है? बिना ज्ञान के आधार पर ये बात कर रहे हैं। ये जो बात कर रहे थे अभी अभिषेक तिवारी जी बार बार कह रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, बाबा साहब के सम्मान की बात कर रहे थे। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, दिल्ली में दलितों की जो गरीब जो सर आपकी परेशानी जानते हैं क्या अवधेश जी? अवधेश जी आपकी परेशानी जानते हैं क्या? डॉक्टर कहता है दर्द पे, मरीज कह रहा है पेट में दर्द है, आप कह रहे हो कि सर दर्द की दवा खा लीजिए। सबसे बड़ा डकैत कौन है?
केजरीवाल, दिल्ली को चाटने वाला अरविंद केजरीवाल, हाँ राजनीतिक शासक की मुद्दा है वो, मेरा विश्लेषण है, ये मेरा विश्लेषण है। दिल्ली को चाटने वाला अरविंद केजरीवाल, 500 कॉलेज और स्कूल खोलने वाला वो है अरविंद केजरीवाल। वो सपनों का कॉलेज और स्वप्न में खोले विद्यालय और खोलने वाला अरविंद केजरीवाल। वकालत कर रहे हैं, ये तो मुझे लगता है भाजपा दिल्ली की जनता ये बताएगी। केजरीवाल को चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने संविधान के नाम पर इस समय को जिस तरीके से बर्बाद किया है, ठीक उसी तरीके से सदन के समय को भी बर्बाद किया और देश की जनता ने देखा 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक जो हुआ वो सब देखा गया है, देश की जनता की तरफ से देखा गया। और लाइनें कुछ ऐसी कि खास सड़कें बंद हैं सारी मरम्मत के लिए, ये हमारे दौर की सबसे बड़ी पहचान है। और कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। क्या देश की स्थिति वाकई ऐसी हो गई है? ये तमाम राजनीतिक दलों को शायद मिलकर मंथन करना पड़ेगा। और जब सीसीटीवी फुटेज सामने आएगा, जिस भी दल की गलती होगी, क्या उसकी आंखों में शर्म का पानी नजर आएगा? सोचिएगा इस बात को। वक्त छोड़ से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।